आयरन लेडी, हम सबकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज इस भीमनगर बस्ती में हापुड़ में इस बहुजन समाज पार्टी की जो ये नुक्कड़ सभा हो रही है, उस नुक्कड़ सभा के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई मंडल जोन इंचार्ज मेरे बड़े भाई सतीश प्रधान जी, आज इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित है मेरे भाई मुकेश आजाद जी, राजकुमार सागर जी, मेरे साथ चलकर आए बहुजन समाज पार्टी के मोदीनगर के विधानसभा अध्यक्ष मेरा छोटा भाई मोहित जाटव जी, हमारे बीच नीराम जाटव जी जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। सम्मानित साथियों, नाम लेने में काफी समय लग जाएगा, सभी साथियों से क्षमा मांगते हुए क्योंकि आप लोग भी बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सभी साथियों का जो यहाँ उपस्थित हुए, सभी साथी जो यहाँ उपस्थित हुए, एक एक साथी का इस बहुजन समाज पार्टी के मंच से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने ये मीटिंग का आयोजन किया। और हमारे बीच में मेरा भाई छोटा भाई नेपाल जी यहाँ उपस्थित है, उनके नेतृत्व में ये मीटिंग का आयोजन हुआ, उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, नगर पालिका के चुनाव का बिगुल बज चुका है। नगर पालिका के चुनाव का बिगुल बज चुका है। नए नए मंदारी आप लोगों के बीच में आने का काम करेंगे, नए नए खिलाड़ी आप लोगों के बीच में आने का काम करेंगे। कोई आपको जाति के नाम पर भड़काने का काम करेगा, कोई आपको हिंदू और मुसलमान के नाम पर भड़काने का काम करेगा। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता है, बहुजन समाज पार्टी से हमारा वजूद है। मेरे पूजा के योग बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस कैंडिडेट को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच में भेजने का काम करे, जिस कैंडिडेट को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हाथी का निशान लेकर हमारे बीच में भेजने का काम करे, उस कैंडिडेट को यहाँ से जिताकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का सम्मान बढ़ाने का काम करना और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम करना। मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी से हमारा वजूद है, बहुजन समाज पार्टी हमारी ताकत है। अगर बहुजन समाज पार्टी ना होती तो हमारा वजूद ना होता, बहुजन समाज पार्टी ना होती तो हमारी ताकत ना होती। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये जो हमारे बीच में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था तो ये बुजुर्ग नहीं थे, जवान थे, यंग थे। मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, इन बुजुर्गों ने नीला झंडा उठाकर, इन बुजुर्गों ने बूथ पर लाठी डंडे खाकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 4-4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अब नौजवान साथियों, जिम्मा आप लोगों के हाथ है, उठा लो इस नीले झंडे को और इन बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर इस पूरे उत्तर प्रदेश में फहराने का काम करो और यहाँ से निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट बनाने का काम करो। ऐसी मैं आपसे अपील करता हूँ, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मेरे नौजवान साथियों, बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे नेता है, पूरी रात जागकर आप लोगों के बारे में चिंतन करने का काम करती है, पूरी रात जागकर हमारे लिए, समाज के लिए, पूरे समाज के लिए चिंतन करने का काम करती है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी की नेता पूरी रात हमारे लिए जागने का काम करती है, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है, उस आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान में जो भी आपके सामने कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह हाथी लेकर आएगा, उसे जिताकर बहन जी का सम्मान बढ़ाने का काम करना, बहन जी को आगे बढ़ाने का काम करना। मेरे नौजवान साथी, वोट का अधिकार बड़ी मुश्किल से मिला है, वोट का अधिकार बड़ी मुश्किल से हमें मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चों को त्याग दिया इस वोट के अधिकार के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी रात जागकर आपको वोट का अधिकार दिलाने का काम किया है। तो बताना चाहता हूँ आप लोगों को, बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सभा को संबोधित करने जा रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी बाबा साहब अम्बेडकर का सेक्रेटरी आया और बाबा साहब अम्बेडकर से कहने लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर, आपका बेटा बीमार हो गया है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाओ उसे जाकर दवा दिला दो। फिर बाबा साहब अम्बेडकर सभा को संबोधित करने लगे और कुछ घंटों बाद बाबा साहब अम्बेडकर का
सेक्रेटरी आया और कहने लगा कि बाबा साहब आपका बेटा मर गया है। ऐ मेरे